जो स्टार्ट इंडिया अभी देख रहा है एआई के बारे में, क्या पूरी दुनिया में एआई का यही स्टार्ट है या इससे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन भी है? एआई दुनिया के लिए नया नहीं है। एआई बहुत पुरानी चीज़ है। ठीक है, ये आपका शुरुआत हुई थी एआई की 1960s में। उस ज़माने में लेकिन जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप होता था वो इस कमरे के बराबर होता था। तो कंप्यूटेशन पावर इतनी नहीं थी उस समय। अगर आपको बहुत सारे, आज की डेट में इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, उतना बड़ा अगर कुछ बनाना होता तो एक शहर भर से बड़ा होता वो। हाँ। तो उस चक्कर में बहुत ही हाई क्लास स्पेस मिशंस में ये सब जगहों पे एआई का इस्तेमाल होता था। अच्छा। लेकिन दुनिया में उतना फैला नहीं था। हाँ। फिर आप अगर देखेंगे तो उसके बाद उसको बोलते हैं एआई विंटर। तो उसको ठंडा पड़ गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 80s 90s में फिर से हुआ। अगर मैं तो उस समय नहीं पैदा था, बट लेकिन आप सुनेंगे कि उस समय ऑटोमेशन की काफ़ी चली थी खबर उस समय। लेकिन अगेन आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पास डेटा था, लेकिन आपके जो जितनी भी कंपनीज थी वो अभी भी कागज़ पे ही काम करती थी। डिजिटल डेटा नहीं था। तो 90s से आपका डिजिटल डेटा आया। तो अब उसके बाद कंप्यूटेशन पावर की भी कोई लिमिट नहीं बची हुई। कंप्यूटेशन बहुत आगे बढ़ गया आपका। अब सारी कंपनीज के पास डेटा भी है। तो एआई जो प्रिडिक्शन के लिए एल्गोरिदम्स बहुत टाइम से हैं, क्योंकि आपका फेसबुक काफ़ी टाइम से एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है। ये जो 2022 नवंबर पे चमत्कार जो सबको विश्वास के तरीके से हुआ, उसका मेन रीज़न क्या था? उसके पहले आप एआई से जब बात करते थे तो आपको कोड करना पड़ता था, और वो आपको जवाब भी सिंपल लैंग्वेज में नहीं देता था, वो जवाब भी आपको टेक्निकल चीज़ों में देता था। हाँ। तो आपके जितने भी डेटा साइंटिस्ट थे, टेक्निकल लोग थे, वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। आपके नवंबर 2022 में उसने जो लॉन्च किया, उसमें आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आम लोगों की भाषा में बात होने लगी। तो जब आम लोगों की भाषा में बात होने लगी तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एआई को। तो इसलिए वो जो आम लोगों की भाषा में बात करना एक्चुअली चमत्कार है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी और एक ह्यूमन बात करने की लैंग्वेज होती थी, और दोनों में अलग है। इसलिए कोडर्स की बहुत वैल्यू भी थी, और अभी भी है। लेकिन बात यह है कि अब आप ChatGPT से कोड नहीं करना। दूसरी बात, उसका जो आप अगर इंटरफेस देखेंगे तो आपको लगता है व्हाट्सएप पे हाँ बिल्कुल चैट जैसा। तो कुछ बहुत नया नहीं लगा लोगों को कि हाँ, मैं पहले इंसान से बात करता था, जवाब मिलता था, अब मैं एआई से बात करता हूँ, लेकिन जवाब मिलता है।